हेलो स्टूडेंट्स। ट्रायंगल चैप्टर में जो क्लास 10 का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर, उसके एक्सरसाइज 6.3 के कई सवाल हम लोग बना चुके हैं। आज लास्ट और नाइन्थ लेक्चर में हम बचे हुए सभी सवाल के कंसेप्ट को आपको क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस बनाने के टेक्निक्स को समझाएंगे। 6.3 एक्सरसाइज में अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाया था। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस क्वेश्चंस को आप काफी ध्यान से पढ़िए। देखिए कि ये क्वेश्चंस क्या कहता है। फिगर 6.4। ओके, तो ये फिगर है अपने पास। ओके, E is a point। E एक पॉइंट है जो यहां दिख भी रहा है। ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड, ये CB को प्रोड्यूस्ड किया गया, CB को बढ़ाया गया, CB को बढ़ाया गया। CB को बढ़ाने के बाद यहां पहुंचता है। एंड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स बराबर हैं। ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ओके, if AD is perpendicular, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, EF is perpendicular to your AC पे perpendicular. Prove that, साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए? ट्रायंगल ABD यहां पर है, ABD। तो ABD को काट के निकाल लीजिए अलग। ADD is 90 degree and ECF इसको अलग काट के निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री। कहा जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। सिमिलर के लिए मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, सिमिलर के क्या कंसेप्ट होते थे। या तो दो ट्रायंगल में एंगल 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 बराबर हो जाए, ये क्राइटेरियाज हमारे आ जाए। या हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो जाए, अगर एंगल 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 क्राइटेरिया हो सकता था, साइड 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 वाला रेशियो वाला क्राइटेरिया हो सकता था, SAS वाला क्राइटेरिया हो सकता। इसमें से जिस भी क्राइटेरिया पे, थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो हमें पता चल गया। अब यहां पे एक और बात, सबसे पहली बात, जैसे ही सवाल में ये कहा गया था कि कौन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई ABC। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। व्हाट इट गिव, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसने कहा कि AB इज इक्वल टू AC। अगर ये है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कंसेप्चुअली ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो BC बराबर है एंगल। यू सी हियर, हियर इट इज दिस B, हियर इट इज C। तो अब सोचिए आप, से दिस इज 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो दो एंगल तो बराबर हो गया। तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा भाई। क्या है भाई, क्योंकि तीसरा एंगल कितना होने वाला है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 में ये घटा दें तो ये एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली इफ यू सी दिस, इस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री। तो एक तरह से अब आप देखिए कि आपको क्या हुआ इन दोनों ट्रायंगल में। इफ यू सी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल A यहाँ के एंगल E के बराबर हो गया।
यहां पे एंगल आपका जो बी है, दिस इज बी, दिस बी, वो यहां के किसके बराबर है? यहां के सी के बराबर है। और यहां का एंगल जो डी है, वो यहां पे एंगल एफ के बराबर है। तो क्या अब आप नहीं कह सकते हैं फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया, दिस इज फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया, दिस एंगल 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 क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर हमारा वो थ्योरम 6 पॉइंट क्या था, 6.3, कि अगर हमारा एक ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल का एंगल्स बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इनके बराबर, ये एंगल इनके बराबर, दो ट्रायंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। दैट वाज योर थ्योरम नंबर 6.3। ओके, तो इस तरह से ये चीज अब आपके पास प्रूव्ड हो गया। मुझे फर्दर प्रूफ करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट मैंने आपको हिंट्स बताना चाह रहा था कि आप देखिए कि कैसे सवाल बनते हैं। सवाल बनाना कितना आसान होता है यदि आपके पास बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्राइटेरियाज आपको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो सवाल बनना बहुत ही आसान। आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया, दिस इज ओके। तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब दूसरे क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। ये जनाब क्या कहते हैं, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। साइड ए बी, साइड बी सी और मीडियन ए डी। ये पहला लाइन हुआ, साइड ए बी, साइड बी, मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम है। प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनल टू का मतलब हो गया रेशियो सेम है टू द साइड्स पी क्यू, क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू एस बी सी, बी सी डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या है, दिस क्यू आर, here it is क्यू आर, okay, this one क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। ये क्वेश्चन से कहा जा, ओके, इस फिगर में ये बात कही जा रही, कहा यह जाता है कि साबित कीजिए या प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी आर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये साबित करना है। अब मैं जानता हूं कि सिमिलर होने के कितने क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। सिमिलर होने का क्राइटेरिया होता था एंगल एंगल एंगल। सिमिलर होने के क्राइटेरिया होते थे साइड 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 रेशियोज। सिमिलर होने के क्राइटेरिया होते थे एस ए एस। ये तीन क्राइटेरियाज होते थे। यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू, ओके, पी सी बटा क्यू आर, यहाँ तक तो ठीक है, एंड इज इक्वल टू, अगर हमको ए सी बटा यार आ जाता, एसी बटा पीआर आ जाता, तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते, तो वो तो मुझे नहीं मिला। ये लेकिन एक चीज ये हो सकता था कि अगर ये और ये रेशियो, ठीक है, दिया हुआ है, इसकी ये रेशियो दिया हुआ है, अगर ये बीच वाला कोण अगर ये बराबर हो जाता, तो हम लोग बोल सकते थे कि इस ट्रायंगल में दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, एंड बीच का ये एंगल अगर बराबर हो जाता, तो हम लोग कह सकते थे कि ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन ये दिया हुआ नहीं, बीच में सिर्फ ये दिया हुआ है AD बाई पी। और AD के बारे में क्या कहा है, AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, PM इज PM इज मीडियन, PM इज मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है कि ये AD जो है इसको दो भाग में बांट रहा है, उसी तरह ये जो PM है इसको दो भाग में बांट रहा है, ये मीडियन का मतलब है। चलिए ठीक है, तो कैन वी राइट जस्ट यू, आई विल बी आस्किंग यू फ्रॉम यू, कि अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉडर कीजिए,
क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं इस BC को 2 टाइम्स BD? कैन वी राइट इसकी जगह पे टाइम्स BD, 2 टाइम्स BD, ठीक है? क्या QR की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स QM? 2 टाइम्स BD मतलब BD एंड BD दोनों ये बराबर है, तो BD प्लस BD, दिस इज 2 टाइम्स BD मतलब BD का दुगुना जो है BC है। उसी तरह QM का दुगुना हमारा QR है, ये लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखो कि ये चीज किस चीज में तब्दील हो गया। ये चीज अब तब्दील हो गया आपका AB बटा PQ इक्वल टू 2 टाइम्स बटा 2 टाइम्स QM इज इक्वल टू AD बटा PM। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जब ये चीज हुआ ये, तो ये चीज कहां कहां है आप इसमें ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। You find in this triangle AB divided by PQ, AB divided by PQ, BD divided by QM, BD divided by QM, AD divided by PM। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड रेशियोज इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स का सेम हो गया। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम थ्योरम, विच थ्योरम 6.4, your triangle ABD is similar to triangle A, Q and M, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। फाइन। अच्छा ये बताइए कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इससे हमें क्या फायदा होगा? ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। दैट दिस थ्योरम सेज, आई एम नॉट सेइंग, थ्योरम नंबर 6.4 says these things, अगर आपके पास ये थ्योरम 6.4 कहता है कि अगर ये साइड्स रेशियो सेम होते हैं तो एंगल सेम हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड योर ट्रायंगल बिकम्स सिमिलर। ओके, so this implies that your angle B will be equal to angle Q। उसी तरह ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल छोटा का इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल जो है इनके बराबर हो जाएगा। बट हमें इतनी की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस बनाने से पहले ही मैंने बताया था कि सवाल में ये पूछा जा रहा है, ये वाला, कि आपको ये साबित करना है। हम ये साबित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये साबित करना है। इसके साबित करने के लिए मुझे इनमें से जरूरत थी और मुझे ये दिख रहा था, ये वाला SAS लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें this by this is equal to this by this दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है। ये वाला चीज, ये वाला दिया हुआ था। मुझे सिंपली एक जरूरत थी दिस एंगल की, कि अगर ये एंगल बराबर हो जाता ना तो हम लोग कह सकते थे कि ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में और PQR में ये दोनों साइड्स के, दो साइड्स के रेशियोज और उनके बीच का एंगल बराबर हो रहा है। तो अब यहां जैसे ये मिला, इसको क्या करना है आपको? इसके साथ जोड़ देना, इसके साथ जोड़ देना है का मतलब यू हैव टू राइट दिस थिंग कि भाई ये तो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्योंकि ये सवाल का ये लैंग्वेज जो था ये ऊपर वाला ये चीज को दिया था, तो ये दिया हुआ है, हमने ये प्रूफ कर दिया भाई ऑलरेडी। और इनसे मिला के हमने कहा कि SAS क्राइटेरिया को यूज करते हुए, यूजिंग क्राइटेरिया SAS या थ्योरम 6.5, we can say that triangles ABC and PQ are similar। ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया भाई? SAS क्राइटेरिया से, मतलब दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, दिस BC डिवाइडेड बाय QR, ये हुआ। अब बीच का एंगल हमने साबित कर दिया यहां से।
सिंपली हमने क्या हेल्प लिया? अगर आप देखिए जो है, पूरे सवाल के प्रकरण में, पूरे सवाल को बनाने में हमने किस चीज़ का मदद लिया? इफ यू थिंक, मैंने सिंपली एक चीज़ का मदद लिया। वो क्या चीज़ का मदद लिया? हमने कहा कि एडी मीडियन है। सवाल में तो ये कहा जा रहा है ना, एडी मीडियन है। देखो, ऐसा होता है कि जब सवाल हम लोग बनाते हैं ना, तो जो क्वेश्चन में जो बातें लिखी हुई हैं ना, उसके एक-एक पॉइंट्स मायने रखते हैं। ये हम आई एम नॉट सेइंग इट इज़ समथिंग लाइक लिटरेचर और समथिंग लाइक हिस्ट्री कि एक पार्ट छूट गया तो कोई बात नहीं है। मैथ्स में एक छोटी-सी बात लिखी हुई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। वो चीज़ आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको लिखा हुआ है कि एडी इज़ मीडियन, इसका मतलब कि उससे कुछ निकलने वाला है, उसको कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एडी इज़ अ मीडियन, इसका मतलब ये था कि एडी अगर मीडियन है तो बीडी और डीसी बराबर होगा। बीडी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास कि योर पीएम इज़ मीडियन, पीएम इज़ मीडियन, और पीएम अगर मीडियन है, तो इसका मतलब कि पीएम अगर मीडियन है, तो ये क्यूएम इज़ इक्वल टू एमआर, दैट इज़ क्यूएम इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स क्यूएम इज़ क्यूआर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू। तो हमने जस्ट उसी पार्ट को यूज़, ठीक है? इसमें जो लैंग्वेज में दिए हुए थे, लैंग्वेज में जो चीज़ दी हुई थी वो मैथमेटिकली दिस वन, ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, रेड कलर से। जो मैथमेटिकली जो है, जो लैंग्वेज में दिया था, अगेन जो वर्ड दिया था कि एडी इज़ मीडियन, तो हमने इसको यूज़ किया कि बीसी इज़ 2 टाइम्स बीडी, यहाँ पे ये चीज़। उसी तरह क्यूएम इज़ इक्वल टू दिस क्यूआर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स क्यूएम, ये यूज़ करके 2 कैंसल कर दिया था यहाँ पे। और इससे हमें पता ये चला था कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। दे आर सिमिलर, सो आर यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन से दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना है। और अगर ये एंगल्स बराबर हो गए, फिर मैंने वापस गया मैंने जैसे बोला कि ये एंगल बराबर है, तो मैंने अगेन इसको यूज़ किया। ए बी बाई पी क्यू, बीसी बाई बीसी बाई बीसी बाई क्यू आर, ये बराबर है। अब प्लस एक चीज़ मैंने ये साबित किया था कि एंगल बी और क्यू जो है बराबर है। तो हम एसएएस क्राइटेरिया से कह सकते हैं, ये चीज़ मेरा, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ओके? तो दिस वाज़ द कांसेप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मैथ को रट लो प्रैक्टिस, थिंक अबाउट क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होगा कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या कह रहा है। सो आई से सिंपली एक वर्ड, एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जिस चैप्टर का सवाल बना रहे हैं, उस चैप्टर की छोटी-छोटी जो थ्योरी पार्ट है, उसको नोट डाउन करके रखो कि भाई इस ट्रायंगल में, किस चैप्टर में बना रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स में बना रहा हूँ। तो सिमिलर ट्रायंगल के जो थ्योरम्स है, उसको नोट डाउन करके रखो और फिर ट्राई टू यूज, और क्वेश्चंस में लिखे हुए एक-एक वर्ड्स को, एक-एक वर्ड माने रखते हैं। यू कैन नॉट मिस कि एडी इज मीडियन लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। श्योर दैट हैज सम मीनिंग। योर दिस क्यू पीएम इज मीडियन, ये लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मिस दैट, उससे कुछ ना कुछ निकलने वाला है। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने क्या है सवाल भाई? सवाल है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ द ट्रायंगल ए। ठीक है, तो ये मैं ट्रायंगल आपके सामने बना देता हूं। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया ए। ठीक है, डी एक पॉइंट है, कहां पर है? बीसी पर है। तो मान लीजिए डी एक पॉइंट है बीसी पर, यहां ला दीजिए डी, और फिर इसको ज्वाइन भी कर दीजिए। सवाल में क्या कहा जा रहा है? एडीसी एंगल, एडीसी, एडीसी तो दिस एंगल हो जाएगा। ओके, एडीसी दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू बीएसी, बीएसी।
सो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू सी ए स्क्वायर, ये इसमें है, सी बी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी डी कहाँ पे है, सी डी यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझिए, इस सवाल में कहीं पर भी हमें कोई ऐसा हिंट्स नहीं दिया हुआ है कि मुझे कैसे बढ़ना चाहिए, कहीं पर कोई सिमिलैरिटी की बात नहीं की गई है। तो मैं ऐसे सवाल को क्या करूंगा, कैसे बनाऊंगा? सवाल से ही चीज को निकालना है कि कैसे बढ़ सकते हैं। कम हियर, एक चीज यहां पे है सी डी, ठीक है, तो सी डी यहां पर है, ठीक है? एक चीज है इसमें सी बी, ठीक है, तो सीबी तो ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है? बड़ा वाला है सीबी, और एक चीज़ है सीए, ये है ये, ठीक है? ये है सीए। तो मुझे ऐसा लगता है, और एक चीज़ जो सवाल में दिया था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, एबीसी, तो ज़रा इधर कर दो यार। ए, बी, क्यों मैंने इसको लिया? क्योंकि ये बड़ा एसी, बड़ा बीसी, एसी सीबी, एसी सीबी, एसी सीबी, एंगल ए। भाई ये किसका पार्ट है? एंगल ए इज ए पार्ट ऑफ एबीसी ट्रायंगल, सीबी इज ए पार्ट ऑफ एबीसी ट्रायंगल, सीए इज ए पार्ट ऑफ एबीसी ट्रायंगल, इसलिए एबीसी को बाहर निकाल दिया हूं। समझने की कोशिश कीजिए, व्हाई आई एम सेइंग कि एबीसी को अलग मैं रखा हूं, क्योंकि ए इज पार्ट ऑफ एबीसी, सीबी इज पार्ट ऑफ एबीसी, सीए इज पार्ट ऑफ एबीसी। अब आप पूछेंगे अगला क्या कीजिएगा? तो अगला मैं ये कर रहा हूं कि ये जो छोटका ट्रायंगल है, इसको जरा अलग कर दीजिए। अब आप पूछेंगे सर इसको आपने क्यों बाहर किया? बिकॉज दैट डी एंगल इज पार्ट ऑफ दिस, योर सी डी इज पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, सी ए इज पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट्स वाई। आप पूछेंगे सर आपने एबीडी क्यों नहीं लिया था? भाई इस एबीडी को इसलिए नहीं लिया था कि एबीडी के बारे में, कुछ चीजों के बारे में है ही नहीं है, बीडी का चर्चा ही नहीं है, इस एंगल का चर्चा ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया बल्कि उन दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट किया। ओके, तो इट्स लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोग क्यों इन ट्रायंगल्स को ही सिलेक्ट किए। चलिए ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया, अब इसे क्या फायदा मिलने वाला है वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। वेरी सिंपल, दिस एंगल, एंगल ए, एंगल बी ए सी, बड़का वाला ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में एडीसी, बराबर। यानी कि यहां का एंगल ए, यहां का एंगल डी, यहां का एंगल ए, यहां का एंगल डी, ठीक है। देन अब आइए, ये सी तो दोनों में कॉमन है ना भाई, सी एंगल इस बड़ा वाला में भी है, छोटा वाला में भी है, तो सी है। दोनों में, यहाँ का सी, वहाँ का सी, दोनों सेम हो गया। आ, क्या बोलेंगे आप? अब आप बोलेंगे दिस बी, यहाँ का बी, दैट यहाँ का बी, एंगल जो बचा हुआ है, यहाँ का बी, और यहाँ का इस ट्रायंगल का ये, मतलब इस एंगल यहाँ पे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ का एंगल डी ए सी। ठीक है, क्लियर है? सो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है? कैन यू से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, और ए के जगह पे हमारा डी है, डी, डी की जगह पे, डी की जगह पे यहाँ का ए है, ए, एंड देन यहाँ पे सी की जगह पे सी है। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएसी। ठीक है, क्यों हमने किया? ए एंगल डी के बराबर, तो ए विल क्रॉसपॉन्ड टू, ए विल क्रॉसपॉन्ड टू बी, यहाँ का बी एंगल, यहाँ का ए एंगल, तो ये बी विल क्रॉसपॉन्ड्स टू ए।
और सी एंगल बराबर, ठीक है। सो ये ट्रायंगल सिमिलर है। विच क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज ए। क्राइटेरिया इज ए। फ्रॉम दिस क्राइटेरिया, फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, या ब्रैकेट में लिख सकते थे हम लोग थ्योरम 6.3। क्या हुआ? ये चीज हो गया मेरा कि ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर है, ठीक है। चलिए ठीक है, सिमिलर है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उससे क्या मिलता है भाई? अगर ट्रायंगल सिमिलर हुआ, या फ्रॉम दिस ए क्राइटेरिया, कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो उनके साइड के रेशियोज भी सेम हो जाते हैं और ट्रायंगल सिमिलर्स हो जाता है। तो साइड के जो रेशियो सेम होते हैं, जरा उस पर ध्यान दिया जाए। साइड के जो रेशियो सेम होंगे तो वो क्या बतलाएगा भाई? वो हमें क्या बतलाने वाला है? साइड के रेशियो जो सेम होंगे तो। अब आइए, ए के सामने क्या है? ए के सामने यहां पे क्या है? और ये ए के बराबर डी है, तो डी के सामने क्या है? वहां ए के सामने है आपके पास सी बी बटा, यहां डी के सामने क्या है? सी ए इज इक्वल टू, ठीक है। इस एंगल, अब आपके पास अगला एंगल है योर दिस सी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू सी। यहां सी के सामने क्या है? ए बी। तो और यहां सी के सामने क्या है? एडी। ओके, यहां बी के सामने क्या है? इस बी के सामने क्या है? बी के सामने क्या है? सोचिए, सी ए डिवाइडेड बाई, ये एंगल किनके बराबर था? इनके बराबर था। इनके सामने क्या है? इनके सामने का साइड है हमारा सी डी, ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब आप ये भी ले लीजिए, इस सी के सामने क्या है? तो सी के सामने क्या है भाई? ए बी है। यहां सी के सामने क्या है भाई? तो हमारा डी ए है, ये है, ठीक है। ये कहां से आया? तीन चीजें मैंने बताया। एंगल क्राइटेरिया से तीनों एंगल जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो हमारा ट्रायंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाए, रेशियोज बराबर हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग जो रेशियो सेम हो जाएंगे, जो थ्योरम 6.3 कहता था कि जब दो ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो जाएंगे। व्हाट इज क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मतलब एंगल के सामने सामने वाला, जैसे अभी हमने यहां पे बताया। तो अब आप सोचिए कि जरा हम इसको अगर ले लें, दिस वन, ये वाला चीज, तो क्या ये चीज प्रूव नहीं है? ये यही चीज है ना, प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यू मल्टीप्लाई हियर ए स्क्वायर सी बी इंटू सी, दिस इंप्लाइज दैट सिंपली ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू सी डी। ये प्रूव्ड हो गया। दैट्स वेरी सिंपल, दिस इज नाउ प्रूव्ड वेरी सिंपली। क्या लगता है आपको, ये सवाल में कहीं पे जान है? सोचना है, सवाल में दी हुई चीजों से ही निकालना है। पहले हमने क्या किया? ये बड़े वाला ट्रायंगल को बना दिया, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल को निकाल के यहां रख दिया और आपके सामने बताया कि देखो कैसे कैसे ये एंगल्स बराबर हुए थे। अगर एंगल्स बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, तो ये ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम। आपको कोई मे बी आपके पास एग्जाम में आप जाए तो ठीक है, एनसीईआरटी का बना हुआ सवाल आ जाए, आपके बनाए हुए सवाल आ जाए, बट मेनी टाइम्स द सवाल विल बी, क्वेश्चंस विल बी समवॉट डिफरेंट। यू हैव टू थिंक, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, सवाल देख के ही सोचना पड़ेगा, बट बेसिक कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। हमें याद होना चाहिए कि अगर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल 10th क्लास का है और ये ट्रायंगल में सिमिलरिटी की बात है, तो सिमिलरिटी के तीन जो थ्योरम्स है, दैट मस्ट बी। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। तो अगले सवाल को हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। कौन सा ट्रायंगल बनाइए भाई? ए बी सी एक ट्रायंगल बना लीजिए फटाक से। यहाँ पे ए बी एक ट्रायंगल बना लीजिए।
ए बी एक ट्रायंगल बना, एक मीडियन डी है, यहाँ पे भी एडी का नाम मीडियन है, देख रहे हैं यहाँ पे भी एडी इज मीडियन, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ उसको वहां से कुछ लॉजिक निकलेगा। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू मतलब सेम रेशियो में साइड पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक अनदर ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू आर और यहाँ पे एक आपका एम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ए बी इज डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई, नाउ इट इज ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई ए एम, ए डी डिवाइडेड बाई एम। यही कहा जा रहा है कि मीडियंस जो है ना वो भी जो है, मीडियन भी आपका, ये मीडियन भी सेम रेशियो में, रेशियो प्रोपोर्शनल। अब ये कहा जाता है कि आप साबित कीजिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसे सवाल बनाए थे, इफ यू रिमेंबर, इस टाइप का एक सवाल था, लेकिन उसमें यहाँ पे ए सी बाई पी आर नहीं था, ए सी बाई पी आर नहीं था, बल्कि वहां पर मेरे पास बी सी बाई क्यू आर था, ठीक है। तो बीसी बाई क्यू आर था, तो हम लोगों ने बीच के एंगल्स को यहाँ पे किसी तरह से बराबर कर लिया था, और बराबर करने के बाद हम लोगों ने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे, हमें कहा जाता है कि एबीसी जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसको हमें साबित करना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिमिलर ट्रायंगल के तीन ही क्राइटेरियाज होते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया होता है, उसके बाद हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है साइड 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 का क्राइटेरिया होता है, और एक एस ए एस क्राइटेरिया। इनमें से कोई एक भी क्राइटेरियाज अगर हम लोग फुलफिल कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी सिंपल है। हाँ, अभी ये बताइए कि ये जो एडीपीएम ये सब दिया हुआ है, तो हमारे पास व्हाट इज अबाउट एडी, एडी जब अगर मीडियन के रूप में है, तो एडी अगर मीडियन है, तो एक कंक्लूजन तो ये हमारे पास है ही कि ईडी इज इक्वल टू सी एंड एक क्राइटेरिया हमारे पास है कि क्यूएम इज इक्वल टू एमआर, ठीक है। तो अब आप सोचिए और हमें बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हम लोग के पास लॉजिक यूज करना चाहिए कि हम लोग इसमें ये साबित कर पाए कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप ही से पूछता हूं कि बताइए कि क्या लॉजिक लिया जाए, क्या किया जाए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बोलिए। ऐसा अगर आपके पास कुछ अकल काम कर रहा हो तो बताइए कि सर हम लोग इसको ऐसे प्रोसीड करें तो ये सवाल ऐसे बन सकता है। हम लोग को किसी भी तरह से हम लोग को किसी भी तरीके से हम लोग को यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर इज ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर, किसी तरह से हम लोग बी सी बाई क्यू आर ले आ लेते, क्या करते, सी बाई क्यू आर लेकर आ जाते, तो ये सवाल मेरा बन जाता। सोच के देखिए जरा। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि ऐसे सवालों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बहुत और आसान टेक्निक बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले उससे पहले मैं आपका ध्यान एक ऐसे थ्योरम के पास ले जाना चाह रहा हूं, जिस थ्योरम को अब आप या तो भूल गए हैं या आप याद नहीं कर। एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सवाल बनाए गए थे। एक्सरसाइज 6.2 में या एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास दो थ्योरम हुआ करते थे, 6.1 6.2। तो थ्योरम क्या था, पहले यहाँ ध्यान से देख लीजिए।
फिर मैं यहाँ लाऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस सवाल को समझने में जो है। थ्योरम इज़ समथिंग लाइक दिस, इफ यू सी ए, सी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे डी क्या है? पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है? अगर हम लोग ये कहते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है? डीई इज़ पैरेलल टू बीसी, तो आपका थ्योरम 6.1 क्या कहता था? तो ये कहता था कि एडी डिवाइडेड बाय डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी, समझ गए? वो थ्योरम कहता था कि एडी डिवाइडेड बाय डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। ये हमारा थ्योरम कह रहा था, ठीक है? तो इससे क्या फायदा होगा भाई? मैं आपको अब अगेन एक पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। ये क्यों मैं बता रहा हूं, उसको मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। मान लीजिए कि लेट बी इज मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का वो मिडिल पॉइंट कौन? कौन बोलिए? डी इज ए मिडिल पॉइंट ऑफ ए डी। तो अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि अगर डी मिडिल पॉइंट है और डी हमारा पैरेलल टू बीसी है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल तो कॉमन है ही जो है। तो आप सोचिए कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, सॉरी इस छोटे वाले ट्रायंगल में और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल में, देख रहे हैं? ये दोनों छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल दिस सिमिलर क्यों? जैसे ही आपने कहा कि दिस थिंग जैसे आपने कहा, क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा। कौन ट्रायंगल? योर ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल ADE will be similar to triangle ABC, ठीक है? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये क्राइटेरियाज है और अगर ये हमने मान लिया है लेट, देन it is very easy to prove that then E will also be middle point. E will be also middle point, middle point of middle point of AC. And one more चीज, and your DE will be equal to half times, ठीक है? ये चीजें मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूं, आप इसको इजी वे में इसको यूज कीजिए। ये डी, ये पैरेलल है, डी इज ए मिडिल पॉइंट, यानी कि एडी डिवाइडेड बाई डीबी इज 1:1, ये 1/1 हो गया। एई डिवाइडेड बाई ईसी, ये भी एक दूसरे के बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एंड जब आप ये रेशियोज लेंगे, यहाँ पे जब सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज को लगाएंगे कि AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC, तो आपको ये निकल जाएगा, ठीक है? आपको निकल कर आ जाएगा कि DE इज इक्वल टू हाफ टाइम्स BC। जैसे ही आप ये करेक्टर लगाएंगे, AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC, तो आपको ये चीज निकल कर आ जाएगा कि D विल बी हाफ टाइम्स BC। अब मैं इस थ्योरी को यहीं छोड़ देता हूं। इस थ्योरी को छोड़ने के बाद अब मैं वापस अपनी जगह पे आता हूं, यहाँ पे कि मैंने आपको ये थ्योरी क्यों बताया, ये थ्योरी मैंने आपको क्यों बताया। लेट्स कम हियर। अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहां पर अब मैं क्या क्या कर रहा हूं, इस सवाल को बनाने के लिए कह रहा हूं मैं, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम डी
from D parallel to AC। मैं ये कर रहा हूं कि एक लाइन यहां से ड्रॉ कीजिए जो AC के पैरेलल है, वो लाइन है यहां पे DE। उसी तरह यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए MS which is parallel to QR। अब आप ये जो थ्योरी मैंने बताया, इस थ्योरी को उठा के इस पर रखिए, इस थ्योरी को उठा के यहां पर लाइए। जो D इज ए मिडिल पॉइंट, D इज मिडिल पॉइंट क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। D इज अ मिडिल पॉइंट। Your DE is parallel to AC. So what we will get? We will get that E is a middle point. Is middle point of E is a middle point of AB, and your DE is equal to half times AC. DE is half times AC। मैं असल में अगर आपसे बोलूं तो मैं इसी का तलाश कर रहा था। DE is half times AC, and similarly MS is half times PR। MS is half times PR। MS is half times PR। ठीक है? क्यों? क्योंकि MS is parallel to PR, M is a middle point, क्योंकि this is equal to this, ऑलरेडी PM is median के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है? अब आप पूछेंगे कि यस सर, आपने इनसे क्या कहना चाहते हैं? इसको आपने यहां पर लाया है, तो इसको लाके आप हम लोगों को क्या कहना चाहते? क्या कहना चाहते? व्हाट इज योर इंटेंशन टू गेट दिस वन? मैं बोलूंगा कि मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि इसको तुम बाबू लाके इसमें प्लेस करो, यहां प्लेस करो, यहां प्लेस करो, इसको ले जाओ वहां प्लेस करो, प्लेस करो, प्लेस करो वहां पर। पूछेंगे सर इससे क्या मिलेगा प्लेस करने से? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लेस करने से क्या मिलेगा वो खुद ब खुद देख लो। देखो, देखो जरा, देखो यहां पर प्लेस करने से क्या मिलने वाला है। प्लेस करने से क्या मिलने वाला है? यू कम टू दिस पॉइंट। ओके, आइए मैं प्लेस करता हूं। DE इज इक्वल टू हाफ AC, AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स D। AC की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूं? AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AC की जगह पे, AC की जगह 2 टाइम्स DE डिवाइडेड बाई MS। MS की जगह पे मैं रखने वाला हूं, सॉरी PR की जगह पे 2 टाइम्स MS, 2 टाइम्स MS इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। तो आप पूछेंगे सर इससे ऐसा क्या मिल गया सर कि इसके रखने से आप जो है बड़ा ये चीज कह रहे हैं कि इसको रख दूंगा तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का चीज मिलेगा? पूछने चाहेंगे कि सर बताइए कि क्या ऐसा मिल रहा है कि सर आप बड़ा खुश हो रहे हैं कि इसको रख देंगे तो क्या मिलने वाला है? जो मिलने वाला है वो ध्यान से देखिए। क्या मिला इससे मुझे? देखिए, AB डिवाइडेड बाई PQ, AB, AB, AB डिवाइडेड बाई PQ। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल है। DE डिवाइडेड बाई MS, DE डिवाइडेड बाई MS, AD डिवाइडेड बाई PM, AD डिवाइडेड बाई PM। ठीक है? बोलेंगे सर अभी भी कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब आगे देखिए, इस AB की जगह पे, इस AB की जगह पे मैं इस AB की जगह पे क्या लिखने वाला हूं? इस AB की जगह पे लिखने वाला 2 टाइम्स AE। क्यों? क्योंकि E इज अ मिडिल पॉइंट। 2 टाइम्स AE डिवाइडेड बाई इस PQ की जगह पे 2 टाइम्स PS इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाई MS इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। ये 2 से 2 कैंसिल।
अब कहिएगा कि सर क्या अब कुछ मिलने वाला है? तो मैं बोलूँगा देखो एई, एई डिवाइडेड बाय पीएस, डीई डिवाइडेड बाय एमएस, एडी डिवाइडेड बाय दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AED is similar to triangle SM। ठीक है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट दिस एंगल E A EAD EAD is equal to angle SPM, SPM, this angle। ओके, ये एंगल हम लोगों ने बराबर साबित कर लिया। ठीक है, ये एंगल साबित हो गया। अब आप कहेंगे सर इसके बाद क्या? इसके बाद अब यहां आ जाइए। जब हमने ये एंगल साबित कर लिया तो आई कैन से सिमिलरली, सिमिलरली we can prove that angle दिस वाला। अब हम अगर जैसा इधर किए थे अगर इधर करते तो हमारे पास क्या निकल कर आता? निकल कर आता DAC इज इक्वल टू एंगल MPR। मतलब हम लोग ये साबित कर देते ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर तो हम साबित कर चुके थे। तो क्या बोलेंगे आप? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एडिंग equations 1 and 2, we get what we get? Angle BAC is equal to angle QPR, that is angle A is equal to angle Q। ओके, हमने साबित कर दिया कि हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर है। ए एंगल इज इक्वल टू पी एंगल, ए इज इक्वल टू पी। अगर ए पी के बराबर है और हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है एंड गिवन क्या दिया हुआ है? एंड ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। और बीच वाला एंगल हम लोगों ने बराबर कर लिया। तो अगर ये बराबर कर लिया तो अब इससे क्या मिला? फ्रॉम SAS क्राइटेरिया हमारा ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। फ्रॉम SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल R। दिस इज ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज अपनाया ये आपको ध्यान रखना। हमने आपको चीजें जो अपनाया, एक तो ये चीज हमारा बेसिक चीज था कि अगर कोई पैरेलल लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, तो डी अगर बीसी के पैरेलल होगा तो यहाँ पे डी और अगर डी मिडिल पॉइंट है तो ई भी मिडिल पॉइंट हो जाएगा। डी विल बिकम हाफ टाइम्स बीसी। उसको हम लोगों ने यहाँ यूज करने के लिए डी से एक लाइन पैरेलल खींचा एसी के, एम से एक लाइन खींचा पैरेलल जो पीआर के, और यहां से हमने बोला कि ई इज मिडिल पॉइंट, ये चीज निकाला। उसी तरह बोला एस इज मिडिल पॉइंट, एम एस इज इक्वल टू हाफ पीआर। ये चीज को हम लोगों ने यूज किया, इन चीजों को यूज किया, इन चीजों को यूज करके हमने ये सवाल को बनाया है। आप इसको एक बार क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समय अभी बहुत है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप समझ चुके हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस सवाल को एक अलग मेथड से आपको बना के दिखाना चाहता हूं। कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए एक कंसेप्ट था जिसको मैंने यूज किया, वो ये कंसेप्ट था मेरा, ये कंसेप्ट था, ये थ्योरी थी, ये मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा था कि अगर ऐसा होता कि हम डीई के पैरेलल एक लाइन खींच लेते तो वो हमारा बीसी के पैरेलल हो जाता। ठीक है,
ये एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा था और हमने इसको यूज़ किया तो बन गया। अब हम आपके सामने ही इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से बना के आपके सामने बताना चाहता हूँ, ओके? तो दूसरे मेथड में बनाने के लिए या तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक दूसरा पेज ही ले लेते हैं, ओके? दूसरा पेज ले लेते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ था हमारा एबीसी, ए, बी और एक ट्रायंगल हमारा दिया हुआ था पीक्यूआर। और लिखा हुआ था AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR इक्वल टू, यहाँ पे एक मीडियन दिया हुआ था, मीडियन AD डिवाइडेड बाय एक मीडियन ये दिया हुआ था M। अच्छा, मीडियन दिया है तो आप ये समझिए कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ओके? मीडियन का काम क्या है? अब देखिए इस सवाल को मैं दूसरे एंगल से घुमा के आपको बताना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ वो सुनिए। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है और बेसिकली मैं सब सवाल को बना के आपके कंसेप्ट को डेवलप कराना चाहता हूँ। कंसेप्ट एक अलग मैं अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? वो कंसेप्ट देखिए कि क्या कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ। चलिए, कंसेप्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एडी है ना, एडी, एडी के बराबर, यानी कि एडी को हम लोग यहां पे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? एक्सटेंडेड द एडी, एक्सटेंड एडी, ठीक है, एडी को एक्सटेंड किए और एक पॉइंट ई लिए, जो एक पॉइंट ई लिए यहां पे, एक पॉइंट हमने ई, टेक ई, पॉइंट ई सच दैट एडी बराबर डीई। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमने एडी के बराबर एक डी उसमें आगे बढ़ा दिया। सेम वे हमने यहां पे इसको बढ़ा दिया, एमएस, और कितना बढ़ाया? जितना ये था उतना ही बराबर ये लिया, यानी कि पीएम बराबर एमएस, ठीक है? पीएम बराबर एमएस, एडी बराबर डीई। ये एक अलग कंसेप्ट में बता रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई जोड़िए, चलिए, तो इससे जोड़ दीजिए, तब इस पॉइंट ई से, मान लीजिए ये पॉइंट ई यहां पर है, और इसको इससे जोड़ दीजिए। सिमिलरली मैं बोलता हूं कि इसको इससे जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए, ठीक है? जोड़ दिया गया। आप पूछेंगे सर ये ऐसा जोड़-जाड़ के आप क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम लोग के साथ? तो मैं बता रहा हूं। आप बताइए कि आपने समानांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या थ्योरी होती थी? पैरेललोग्राम का थ्योरी होता था कि उसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते थे। व्हाट आई एम सेइंग? डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है? तो ये चीज़ तो आपने देख लिया यहाँ पे। अब आइए, हम लोगों ने क्या किया कि इसको ये कर दिया, ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। तो आप देखो कि जब ये चीज़ जो है इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये एक आपका पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है? ये पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि इसका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है? चलिए, उससे भी घबराइए मत। सिंपली हमने क्या किया अब तक? अब तक हमने क्या किया? डीई को बढ़ा दिया, इधर एमएस को बढ़ा दिया। डी पीएम इज इक्वल टू एमएस, एडी इज इक्वल टू डी। कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ यू टेल मी हियर, हियर बीडी इज इक्वल टू डीसी, एडी इज इक्वल टू डीई, दैट इज diagonals are bisected
तो ABCD is ABCD AB ABCD. तो AB is parallelogram. पैरेललोग्राम, चलिए मान लीजिए पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, अपोजिट साइड्स सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि बीई किसके बराबर होगा, बी विल बी इक्वल टू एसी। यू कैन राइट यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू एसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, QS इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, QS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू PR। बस, बस इतना ही, इसके आगे अब कुछ नहीं, इसके आगे तो बस अब चुटकी। क्या करना है अब यहां देखिए, इसके आगे अब चुटकी का खेल है। ये सब तो हमने किया, इससे जो मिला अब यहां यूज करने वाला हूं। क्या यूज करने वाला हूं सुनिए, AC BE, AC की जगह पे मैंने काट के यहां पे BE लिख दिया। अब क्या कीजिएगा, यहां लिखिएगा अगला लाइन, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, जो कुछ करना होगा AC की जगह पे BE लिख दीजिए। PR, यहां पे PR है, उसकी जगह पे काट के हमने लिख दिया QS। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? नो। यहाँ पे AD, यहाँ पे PM है, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे भी 2 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये करने से मिलेगा क्या, ये करने से मिलेगा AB बटा Q इज इक्वल टू बटा QS इज इक्वल टू AE बटा PS। अब आप पूछेंगे क्यों, 2 टाइम्स AD, AD टू टाइम्स AD इज नथिंग बट AE। ओके, AE यहाँ पे AE लिख दिए। 2 टाइम्स PM, 2 टाइम्स PM इज नथिंग बट योर PS, दिस इज PS। तो आप बोलेंगे सर E लिखने से क्या फायदा हुआ सर, ये लिखने से फायदा ये हुआ कि अब आप अपना आंख को, चक्षु को यहां पर लाइए, कहां पर लाइए, AB डिवाइडेड बाई PQ। ओके, AB डिवाइडेड बाई PQ, BE डिवाइडेड बाई QS एंड AE डिवाइडेड बाई PS। यानी कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल, बोलिए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल से क्या हुआ भाई, ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAE is equal to angle QPS। मतलब this angle is equal to this angle। ओके, हमने ये साबित कर, कैसे साबित किया भाई, हमने इस ट्रायंगल को सिमिलर साबित करते हुए ये एंगल उस एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली you will prove this angle is equal to this angle। Similarly, we will prove this angle is equal to this angle। चलिए ठीक है, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये एंगल इसके बराबर सिमिलरली प्रूफ कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। और जब ये हो जाएगा कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तब वापस फिर यहां आएंगे इस जगह पे, AB डिवाइडेड बाई PQ, AC डिवाइडेड बाई PR एंड दिस एंगल ऑलरेडी हमने यहां पे साबित कर दिया हुआ है। तो बाई क्राइटेरिया ऑफ SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
क्राइटेरिया से हमारा एबीसी विल बी सिमिलर टू पी क्यू आर। ओके, दैट इज द कंसेप्ट पार्ट। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट पार्ट of this question. So I hope that both the methods, the first method and the second method, are really interesting और आपके कंसेप्ट को डेवलप कर रहा होगा। पहले वाले में हमने कुछ अलग चीजों के थ्रू प्रूफ किया था, यहां हमने पैरेललोग्राम कंसेप्ट से, और वो कौन सा कंसेप्ट, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर समद्विभाजित करते हैं, उसको बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उस कंसेप्ट को यूज करके हमने यहां पे लाया था और ये सवाल बनाया था। ओके, सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सवाल को बहुत ही एंजॉय किए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, ये भी सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो ये सवाल उतना मतलब टाइम नहीं लगने वाला है जिसमें हमने आपके इसके पहले वाले सवाल में लिए थे, लेकिन इस सवाल के अलग ही मजा है आपको बनाने में। ओके, चलिए सवाल क्या है। अ पोल, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर का एक पोल है, 6 मीटर, एंड शैडो इज 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर शैडो बनता है। ठीक है, ये पोल है और ये इसका शैडो है। हाँ दीजिए, फाइन कर ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम टावर, एक बड़ा सा टावर है, कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर्स लॉन्ग, एक बहुत बड़ा टावर है, टावर है, और ये टावर जो है 28 मीटर लंबा जो है शैडो बनाता है, 28 मीटर लंबा इसका शैडो बनता है। ठीक है, दिस इज शैडो पार्ट। तो बोला है कि टावर की हाइट बताइए। ठीक है, टावर का हाइट कितना है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि शैडो बनता कैसे है, और इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल के सिमिलैरिटी चैप्टर में क्यों दिया हुआ है। ठीक है, शैडो बनने के लिए जरूरी क्या चीज है, कोई बता सकते हैं। शैडो कब बनता है भाई। शैडो बनने के लिए मैं आपको टेक्निक्स पहले बताता हूं। होता क्या है कि ये कोई चीज है, दरख्त है मान लीजिए, और ये मेरा जमीन है, दिस इज माई अर्थ, नीचे जमीन है, अर्थ है, ये कोई ट्री है मान लीजिए, या कोई पेड़ है, कोई टावर है, और सन रेज पड़ते हैं, सन रेज सूरज से, ये मेरा सूरज है, इससे पैरेलल किरणें आती हैं। ठीक है, ये पैरेलल रेज इस पे पड़ते हैं, सूरज से आ रही किरणें, इन्फिनिटी से आती हुई रेज, पैरेलल रेज इस पे पड़ते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पेड़ है ये होता है ओपेक, मतलब जिसे मतलब लाइट क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसे लाइट क्रॉस कर जाएगा घुस के, एक होता है ओपेक जैसे लकड़ी है, उसे टावर है, उसे आपको रेस क्रॉस नहीं करेगा। तो रेस क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब एक ये वाली जो रे है ना, ये वाली रे, ये वाली रे जो एकदम इसके सिर से छूती हुई जाएगी, वो रे आके यहाँ पे जमीन पे कहीं पे आएगी। ये वाली रे जो इसके सर से छूती हुई जाएगी, और बाकी जितने भी रेज है ना, इसको पेड़ ने रोक दिया। तो पेड़ ने रोक दिया तो पेड़ का यहाँ पे शैडो बन जाएगा। पेड़ का क्या होगा, यहाँ पे शैडो बन जाएगा, पेड़ का शैडो बनेगा। एक तो ये वाला, और यहाँ पे एक ये पॉइंट कौन सा है, ये इसके सर से छूता हुआ रेस चला गया। तो ये चीज शैडो, यहाँ नीचे में शैडो बन गया। किसका शैडो, इस ट्री का शैडो। तो चाहे ये पोल हो, चाहे ये टावर हो, सूरज की किरणें तो जो पड़ रही हैं वो तो एक ही डायरेक्शंस में आ रही हैं। वो तो कोई सूरज हमारा
पेड़ के लिए या टावर के लिए अलग-अलग तो नहीं है। उससे जो रेज़ आ रहे हैं वो पैरेलल आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हर एक केस में ये जो रे ऐसे जा रही है, ये जो रे ऐसे जा रहा है, ये वाला एंगल जो है ना, दिस एंगल विल नॉट चेंज। ये अगर थीटा है तो ये भी यहाँ पे थीटा होगा। ये रेस एंगल नहीं चेंज होगा। ठीक है। और एक तो आप जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कोई इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल अगर मान लीजिए अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये भी एंगल नहीं चेंज होगा, ये एंगल सेम रहेगा। एंगल सेम इसलिए रहेगा, थीटा थीटा बराबर है, 90 डिग्री बराबर है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। अब आप सोचिए कि इन दोनों ट्रायंगल में इज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। अगर ये सिमिलर है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि थीटा के सामने टावर का हाइट है, मान लीजिए h, तो हो जाएगा h बटा थीटा के सामने कितना है 6, तो 6 हो गया। यहां पे अल्फा के सामने क्या है 28, यहां पे अल्फा के सामने क्या है 4। तो अगर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ऑफ द एंगल ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो साइड्स का रेशियो वो भी सेम हो जाएगा। तो अगर ये सेम हो जाएगा तो कैन नॉट बी सॉल्व एच। क्या हम लोग नहीं बता सकते कि एच का वैल्यू क्या होगा? एच विल बी इक्वल टू व्हाट? एच विल बी इक्वल टू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 सत्या 28, 7 छक 42, 42 मीटर का जो है ये टावर है। दिस इज माय आंसर, दिस इज 42 मीटर। सिंपली दिस इज आंसर। दिस इज वेरी सिंपल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपको इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट ये समझना है कि शैडो बनता कैसे है, शैडो बनने का टेक्निक्स क्या है, हाउ दैट शैडो गोइंग टू फॉर्म ऑन द अर्थ। शैडो सिंपली बनता है, पीछे से लाइट पड़ता है, ओपेक एक चीज है जो उस लाइट को बढ़ने नहीं दिया, तो लाइट का जो ऊपर से जो यहां सर से जो छूता हुआ लाइट गया था जमीन पे कहीं पे टच कर रहा होगा और मेरा पैर, और वहां से दोनों को मिला देंगे तो मेरा शैडो बनेगा। दिस इज द कंसेप्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस टाइप के सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आए नहीं आए आप कंसेप्ट सीखिए। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल दिस। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है, माय टू ट्रायंगल्स एबीसी, एबीसी एंड पीक्यूआर। एडी इज मीडियन, पीएम इज मीडियन। Okay, and at the same time it is given that where the triangle is this triangle, triangle के बारे में क्या कहा जा रहा है कि triangle similar है, ABC and PQR are similar, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ABCD और तो कोण A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and at the same times AB divided by AB divided by PQ is equal to AC divided by PR equal to BC divided by QR। okay? और हमसे क्या कहा जाता है कि आप साबित कीजिए कि AB डिवाइडेड बाई पी, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। AD डिवाइडेड बाई PM कह रहा है, AD डिवाइडेड बाई PM साबित करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि क्या साबित करूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सवाल में कुछ जान ही नहीं है। पूछेंगे कैसे जान नहीं है भाई? हाउ यू आर सेइंग दैट दिस इज, इस सवाल में कोई जान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये चीज दे दिया ना तो इस सवाल में कोई जान नहीं है। ये दे दिया तो ये चीज है, ये सभी एंगल्स बराबर है, ये चीजें बराबर है। तो आप पूछेंगे कैसे आप कह रहे हैं कि जान नहीं है? तो अब देखिए कैसे मैं कह रहा हूं कि जान नहीं है। ये बीसी, बीसी, BC, since AD is median, AD is median, तो हम लोग क्या कहेंगे AD अगर मीडियन है तो BD कैन बी रिटन एज, BD की जगह पे, BD की जगह पे यू राइट 2 टाइम्स BD, सॉरी BC की जगह पे 2 टाइम्स BD, एंड QR की जगह पे आप लिखिए
2 टाइम्स m। ओके, यानी कि इसको हटा के इनकी जगह पे ये लिखिए, इनकी जगह पे ये लिखिए। अच्छा, जब आप लिखेंगे तो उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा ये देखिए, उससे ये मिलेगा, उससे मिलेगा दिस AB बाई PQ, AB बाई PQ is equal to BD by QM, AB by PQ, BD by QM and angle B is equal to Q. This already पहले से. So can you not say that these two triangles are similar? अगर ये चीजें हैं और हमने BC की जगह पर 2BD QR की जगह पर 2QM लिख दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई PQ विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई AB डिवाइडेड बाई PQ, AB डिवाइडेड बाई PQ is equal to BD divided by QM, and angle B is equal to angle Q. This angle is equal to this angle. So cannot we say these two triangles are similar? Yes, these two triangles are similar. If these two triangles are similar, then we can say, what is that? I am saying that triangle ABD is similar to triangle PQM. अच्छा ठीक है, सिमिलर हो गया तब क्या हुआ भाई? ये किस क्राइटेरिया से आया? फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, साइड साइड बीच में एंगल, साइड साइड बीच में एंगल। वो एंगल कहां से आए थे? क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलरिटी दिया हुआ था। तो अगर ये है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देन व्हाट यू कैन से, AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई, ऑलरेडी है ही BD डिवाइडेड बाई, ये हम कहेंगे। देन अगर ये है तो ये मिलेगा, क्योंकि जब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो सेम होंगे। SAS क्राइटेरिया से हमने पहले ट्रायंगल को सिमिलर किया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देन अगेन सभी साइड्स के रेशियो सेम हो गए, सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए, सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए। तो दिस वे इट इज, आई proved this part. This is AB divided by PQ is equal to AD divided by PM. This part is proved. This part is proved. So it's a very simple conceptual क्वेश्चंस अब आपके सामने बने हैं, और ये सभी सवाल बता के आज मैं अब आपको इस जगह पर लेकर आया हूं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज हमने आपको इन सब को बताकर, आज मैंने आपको इस क्लास का 9वें लेक्चर्स में पार्ट 9 में आज मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर्स को खत्म कर दिया। ये ट्रायंगल चैप्टर्स क्लास 10 एंड दिस क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 है, जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल चैप्टर, उसके सभी क्वेश्चंस को आज मैंने आपको डिस्कस करते हुए ये क्लास को आज मैं अब खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम अगले क्लास में अब हम लोग फिर मिलेंगे, और तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्लासेस अब आपके अगले क्लास में आने वाले हैं। तो आज क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। मैं कह रहा हूं कि आप सभी नौ क्लासेस को जो ट्रायंगल्स के हैं उनको वीडियोस को देख लीजिए। इफ यू गो ऑन सना विजडम यूट्यूब साइट, टारगेट क्लास, टारगेट 225 मैथ्स क्लास 10 के, मैथ्स क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाइए। यू गो इन द प्लेलिस्ट, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट गो ऑन द प्लेलिस्ट। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में जाके सना विजडम, सना विजडम इस यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, और देन यू फाइंड टारगेट 225 मैथ्स क्लास 10 या क्लास 10 मैथ्स। इसमें प्लेलिस्ट में इसको क्लिक कीजिए,
ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथ्स आर सीरियली डिस्कस्ड। एक-एक डिस्कशंस किया हुआ है। आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कहीं और कांसेप्ट और कांसेप्चुअली वी हैव डील्ड दैट। तो अब तक क्लासेस आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। अगले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक्स एट ऑल। थैंक्स अ लॉट।